नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे चैनल बंद करने से रोका है। समझ में आ गया? जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने यही कहा था कि मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, तो मैं चैनल को सोच रहा हूँ कि बंद कर दूँ। लेकिन मेरे पास कमेंट आया, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे समझाया, बताया कि आपका चैनल बहुत बढ़िया है, आप चैनल मत बंद करिए, आप मेहनत करते रहिए, आपका चैनल ग्रो होगा। तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे कमेंट किया है। चलिए अब हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, मैं काफ़ी समय से, बहुत सालों से मार्केट में जा रहा हूँ। समझ में आ गया? क्योंकि मैं अपना खुद का डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस करता हूँ। उसके बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिखाया था कि आप पैकेट कैसे बनवा सकते हैं। सिलेंडर का भी वीडियो मैंने बनाया है। उसके बाद मैंने अपना ब्रांड, जो डिटर्जेंट पाउडर का ब्रांड है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया, आपको पैकेट भी दिखाया है। तो मैं काफ़ी समय से मार्केट में जा रहा हूँ और जितने भी किराने की दुकान है, जनरल स्टोर, वहाँ पर मैं अपना प्रोडक्ट देता हूँ। समझ में आ गया? लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आया, अभी मैं जल्द ही मार्केट में गया था, कि मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग, हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें उसमें कितना ज़्यादा तामझाम करना पड़ता है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए हम रॉ मटेरियल लाए, उसका पैकेट बनवाए, उसके बाद लेबर का चार्ज अलग, ट्रांसपोर्ट का चार्ज, मतलब हमें कहीं भी, जैसे रॉ मटेरियल लाने में भी हमें भाड़ा देना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो हम दुकान तक ले जाएंगे, उसका भी हमें भाड़ा देना पड़ेगा। मतलब अगर अपना साधन है तब भी आपको उसमें तेल लगेगा। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सही है, बात है, यह नहीं है कि गलत है। मैन्युफैक्चरिंग करके आप, अगर किस्मत आपका साथ दे दिया, थोड़ा आप अगर मेहनत करेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, बहुत आगे निकल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कम पैसा है, समझ में आ गया, अगर कम पैसा है, तो मैं मार्केट का निरीक्षण किया। मैंने सोचा कि मान लीजिए हम लोग इतना पैसा लगाते हैं और हमें क्या करना पड़ता है, अब जाकर दुकान दुकान हमें बहुत ज़्यादा बात करना पड़ता है, मतलब चिरौरी करना पड़ता है दुकानदार से कि अरे भाई, अरे सेठ जी, हमारा प्रोडक्ट ले लीजिए। हमें उधारी भी देना पड़ता है। समझ में आ गया? मतलब हम इतना पैसा लगाकर, इतना मेहनत करके, और जाकर हम दुकानदार से बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं, तब जाकर हमारा प्रोडक्ट सेल होता है। उसके बाद उसमें भी उधारी फंसता है। तो अगर हमारे पास कम पैसा है तो मेरे ख्याल से तो मैं यह काम करूँगा। अभी तो नहीं टाइम है, लेकिन मैं यह काम ज़रूर करूँगा। एक बढ़िया मार्केट देखूँगा जहाँ पर थोड़ा बड़ा मार्केट हो, भले पैसा लग जाए, वहाँ पर मैं एक बड़ा रूम लूँगा। समझ में आ गया? थोड़ा बड़ा रूम रहेगा और उसमें मैं यही किराने का दुकान खोलूँगा, जनरल स्टोर। जैसे मेरा मैन्युफैक्चरिंग चलता रहेगा, यूट्यूब पर वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि आप चैनल को बंद मत करिए। लेकिन मैं अपना एक किराने का दुकान भी खोलूंगा। उससे देखिए यह होगा कि मान लीजिए आप थोड़ा अगर बड़ा, मतलब वीआईपी अगर दुकान खोलेंगे तो आपका पैसा तो लगेगा। यह तो मान लीजिए आप रैक बनवाएंगे, रूम लेंगे, रूम का जो पकड़ी होता है, एडवांस होता है, वो भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद उसमें पूंजी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आप, यह तो नहीं है जिस दिन आप दुकान खोलेंगे 30 दिन आपके पास व्यापारी आने लगेंगे, तो आपको थोड़ा पहले, मतलब दुकान अपना खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास जितना भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे डिटर्जेंट पाउडर हो गया, चाय हो गया, चीनी हो गया, सरफ हो, मतलब तेल, पानी, कुछ भी, आपको दुकान पर बैठे बैठे ही सब रॉ मटेरियल आपको, मतलब प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। पहले यह होता था कि मार्केट करने जाना पड़ता था दुकानदार को, लेकिन आज के समय में आपके दुकान पर बैठे बैठे ही सब प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, वह भी उधारी। वह भी आपके पास आएंगे बड़े बड़े व्यापारी, आपसे चिरौरी करेंगे, अरे सेठ जी, मेरा प्रोडक्ट रख लीजिए दुकान पे।
तो समझ लीजिए कि अगर आपके पास कम पैसा है तो आप एक किराने का दुकान खोलकर आराम से बैठ सकते हैं। और यही आपका नहीं, या आपके बाद मतलब आपने अगर बढ़िया दुकान चला दिया तो आपका पुश्त दर पुश्त इससे कमाएगा। समझ में आ गया? पुश्त दर पुश्त इससे आप कमाएगा। यह नहीं है कि जैसा मान लीजिए अगर कहीं जॉब आप करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपके पास जब तक दम है, ताकत है, तभी तक आप करेंगे। लेकिन इसमें आप एकदम बूढ़े हो जाएंगे तब भी आपको कुर्सी पर बैठना है। और आप एक लड़का, दो लड़का, मतलब तो 2-4 लेबर आप रख सकते हैं। बड़ा दुकान है, 2-4 लेबर रखिए, वही सब आपका प्रोडक्ट सेल करेंगे। बस आपको दुकान पर बैठना है। उसके बाद आपका बेटा हो, उसके बाद उसका बेटा, मतलब आपको बस एक बार अगर दुकान आपने खोल लिया और आपका थोड़ा बढ़िया चलने लगा तो समझ लीजिए कि मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि इससे बढ़िया बिजनेस कोई हो सकता है। बात को समझिए आप। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो तो अलग है, वो भी बहुत बढ़िया काम है, लेकिन आप एक किराने का दुकान से भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आपने पहले एक दुकान खोला, फिर आप 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, 10 दुकान, आप अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। आज के समय में देखिए कई ऐसे हैं जो अपना ब्रांड बनाकर अलग अलग ब्रांच खोल रहे हैं। तो आप इस तरीके से किराने का दुकान को आप कम मत समझिए। अगर आप देखिए, सबसे पहला तो काम यह है कि उसमें आपका सेल बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा हो गया, आपको कहीं पर भी जाना नहीं पड़ेगा, आपके दुकान पर ही सब प्रोडक्ट आपको उधारी मिल जाएगा। मतलब आप एक सेठ, सच में आप सेठ रहेंगे। समझ में आ गया? कहने के लिए नहीं, आप सच में एक सेठ रहेंगे, राजा रहेंगे। आपके पास आएंगे व्यापारी, आपसे चिरौरी करेंगे, आपसे बढ़िया बात करेंगे कि सेठ जी मेरा प्रोडक्ट रख लीजिए अपनी दुकान पे। तो सोच लीजिए, आप दिमाग दौड़ाइए थोड़ा कि आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं कोई बात नहीं है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आप यह जैसे अगर दुकान आप खोल रहे हैं तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग के साथ तो अपना एक आप यह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके घर पर कोई आपका थोड़ा सपोर्ट करे। जैसे मान लीजिए आप अगर सुबह अपना दुकान खोलिए, उसके बाद आप अपन जॉब पर चले जाइए, फिर शाम को आइए, फिर अपनी दुकान पर रहिए, तब तक बीच में जो गैप हो रहा है उसके आपको कोई मतलब सपोर्ट करने के लिए रहे तो यह सबसे बढ़िया काम है। उसके बाद आप अपना जॉब छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए किराने का दुकान मैंने देखा, ध्यान दिया कि बताइए जो छोटे छोटे दुकान है जो 1-2 लाख का पूंजी लगा के बैठे हैं, वहाँ पर भी व्यापारी जा रहे हैं, उनसे चिरौरी कर रहे हैं। तो अगर मेरा बात आपको समझ में आए तो आप यह काम कर सकते हैं। किराने का दुकान बहुत ही बढ़िया है, इसमें आपको कोई भी दम नहीं, मतलब ताकत की कार नहीं है। यह नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, बस आपको एक चेयर लगा देना है, कुर्सी, और अपना गल्ला पर आपको बैठना है। आप एक लड़का रख सकते हैं, जो भी आप मान लीजिए कोई भी आता है कस्टमर, जितना भी उसे सामान लेना है, बस आप पर्ची बनाइए, लड़का बाहर अपना निकाल देगा, उसके बाद अपना पैसा ले लीजिए। समझ में आ गया? तो यह बहुत ही बढ़िया काम है। मैं तो यह काम करूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा मेरे पास समय नहीं, अभी मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग पे ही ध्यान दे रहा हूँ। लेकिन यह काम बहुत ही बढ़िया है। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको यह बिजनेस आइडिया कैसा लगा, ठीक ना? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह बिजनेस आइडिया कैसा लगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अब आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।